कंट्रोलिंग एंगर। कंट्रोलिंग जो है इसका मतलब है काबू पाना या कंट्रोल करना। ये वर्ब है, यानी किसी चीज़ को रोकना या संभालना। एंगर जो है इसका मतलब है गुस्सा। ये नाउन है, एक जज्बाती कैफियत है जो नाराज़गी की सूरत में ज़ाहिर होती है। तो ये एक फ्रेज़ है, यानी अपने गुस्से पर काबू पाना सीखें। तो गुस्से पर काबू रखना दानाई की अलामत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस इन माय चैनल इंग्लिश बाय सादिया में खुश आमदीद। इट्स मी सादिया मलिक। तो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन है। इसमें हम वर्ड टू वर्ड उर्दू मीनिंग के साथ इसकी ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और साथ ही साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। Anger is a natural human emotion, but if it is not controlled, it can cause great harm. Anger मीन गुस्सा। ये नाउन है। इज मीन है, ये हेल्पिंग वर्ब है। आ नेचुरल एक कुदरती। ह्यूमन मीन इंसानी। इमोशन मीन जज्बा। ये नाउन है। बट लेकिन इफ़ मीन अगर। इट इज़ ये है। नॉट मीन ना। कंट्रोल्ड काबू पाया जाए, यानी अगर इस पर काबू ना पाया जाए। इट ये कैन मीन सकता है। कास मीन वजह बन सकता है। ग्रेट मीन शदीद या बड़ा। हार मीन नुकसान। Anger is a natural human emotion, but if it is not controlled, it can cause great harm. गुस्सा एक कुदरती इंसानी जज्बा है, लेकिन अगर इस पर काबू ना पाया जाए तो ये बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इट मीन ये। अफेक्ट्स मीन मुतासर करता है। इसके साथ एस का इजाफा किया गया है, तो ये प्रेजेंट टेंस में आता है। अफेक्ट ये जो है ये वर्ब है। आवर मीन हमारा या हमारी, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। हेल्थ मीन सेहत। रिलेशनशिप ताल्लुकात। एंड एबिलिटी और सलाहियत। एबिलिटी मीन सलाहियत। टू मेक बनाने की, ये इन्फिनेटिव वर्ब है। गुड मीन अच्छे, ये एडजेक्टिव में आएगा। डिसीजन मीन फैसले। It affects our health, relationships and ability to make good decisions. ये हमारी सेहत, ताल्लुकात और अच्छे फैसले करने की सलाहियत को मुतासर करता है। People often say or do things in anger that they later regret. People mean लोग, ये नाउन में आएगा। ऑफन मीन अक्सर, ये एडवर्ब है। से मीन कहते हैं, ये वर्ब है। और या डू मीन करते हैं, ये भी वर्ब है। थिंग्स मीन चीज़ें या काम। इन एंगर गुस्से में, इन मीन में एंगर मीन गुस्सा। दैट जो। दे मीन वो। लेटर मीन बाद में, ये एडवर्ब है। रिग्रेट मीन पछताते हैं, ये वर्ब है। पीपल ऑफन से आर डू थिंग्स इन एंगर दैट दे लेटर रिग्रेट। लोग अक्सर गुस्से में ऐसी बातें या काम करते हैं जिन पर वो बाद में पछताते हैं। यानी हमें गुस्से में भी अपने आप पर काबू रखना चाहिए और कोई भी बुरी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि ख़ुद को भी उसका नुकसान हो और दूसरों को भी। दैट इज़ वाई, इसलिए ये फ्रेज़ है। लर्निंग मीन सीखना, ये जेरेंड है। टू कंट्रोल काबू पाने के लिए। एंगर मीन गुस्से पर। इज़ मीन है वेरी मीन बहुत, ये एडवर्ब है। इम्पॉर्टेंट मीन अहम, ये एडजेक्टिव है। दैट इज़ वाई लर्निंग टू कंट्रोल एंगर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसीलिए गुस्से पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। सिंपल टेक्निक्स लाइक डीप ब्रीथिंग, वॉकिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन और काउंटिंग टू 10 कैन हेल्प काम द माइंड।
सिंपल आसान टेक्निक्स मीन तरीके। सिंपल टेक्निक्स आसान तरीके। ये एडजेक्टिव प्लस नाउन है। लाइक जैसे कि ये प्रपोजिशन में आएगा डीप गहरी ब्रीथिंग सांस लेना। डीप ब्रीथिंग गहरी सांस लेना ये फ्रेज़ है। वॉकिंग अवे दूर चले जाना। अवे मीन दूर, वॉकिंग मीन चलना या चले जाना। फ्राम मीन से, द सिचुएशन हालात से। फ्राम द सिचुएशन हालात से ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ है। और या काउंटिंग टू 10 10 तक गिनना। काउंटिंग मीन गिनना, टू 10 10 तक। कैन सकता है, हेल्प मीन मदद कर सकता है। काम पुरसकून करने में, दी माइंड दिमाग को। सिंपल टेक्निक्स लाइक डीप ब्रीथिंग, वॉकिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन और काउंटिंग टू 10 कैन हेल्प काम द माइंड। आसान तरीके जैसे गहरी सांस लेना, हालात से दूर जाना या 10 तक गिनना दिमाग को पुरसकून करने में मदद दे सकते हैं। यानी अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसमें मुख्तलिफ़ जो सिंपल सी टेक्निक्स हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि गहरी सांस लेना, उससे गुस्सा कम होता है। या फिर कहीं दूसरी जगह पे चले जाना, या फिर काउंटिंग शुरू कर देना। इससे दिमाग को सुकून देने में मदद मिलती है। इसके अलावा गुस्से में पानी पीना। पानी पीने से भी गुस्सा जो है वो कम होता है। टॉकिंग टू समवन, टॉकिंग मीन बात करना, टू समवन किसी से, और या राइटिंग डाउन लिखना, ये फ्रेजल वर्ब है राइटिंग डाउन। योर मीन आपके, फीलिंग्स मीन जज्बात। आल्सो मीन भी, हेल्प्स मीन मदद करता है। टू रिलीज़ काम करने में, स्ट्रेस मीन दबाव। टॉकिंग टू समवन और राइटिंग डाउन योर फीलिंग्स आल्सो हेल्प्स टू रिलीज स्ट्रेस। किसी से बात करना या अपने जज्बात लिख लेना भी दबाव को कम करने में मदद देता है। यानी कि मुख्तलिफ़ टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ये है, नेसेसरी ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी ये ज़रूरी है। टू अंडरस्टैंड समझने के लिए। द रीज़न वजह। बिहाइंड मीन पीछे। योर एंगर आपके गुस्से के। योर मीन आपके, एंगर मीन गुस्सा। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड योर एंगर। ये ज़रूरी है कि आप अपने गुस्से की वजह को समझें। Once you know the cause, you can find better ways to deal with it. Once mean जब, you know आप जान लें, ये प्रेजेंट सिंपल को शो करता है। know जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। दी कास वजह को, ये नाउन है। यू मीन आप, कैन सकते हैं, फाइंड मीन तलाश कर सकते हैं। बेटर मीन बेहतर। वेज मीन तरीके। बेटर वेज बेहतर तरीके। टू डील निमटने के लिए, विद इट इससे। वंस यू नो द काज यू कैन फाइंड बेटर वेज टू डील विद इट। जब आप वजह को जान लें तो आप इससे निमटने के लिए बेहतर तरीके तलाश कर सकते हैं। Patience and self-control are key elements in managing anger. Patience means सब्र और self-control खुद पर काबू। आर मीन है की मीन अहम। एलिमेंट्स मीन अनासर। इन मैनेजिंग संभालने में, एंगर मीन गुस्से को। पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल आर की एलिमेंट्स इन मैनेजिंग एंगर। सब्र और ख़ुद पर काबू गुस्से को संभालने के अहम अनासर हैं। यानी गुस्से में हमें सब्र से काम लेना चाहिए और ख़ुद पर काबू रखना चाहिए। इंस्टेड की बजाय ऑफ रिएक्टिंग, रद्द-ए-अमल देने के। क्विकली मीन जल्दी से। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग क्विकली, जल्दी से रद्द-ए-अमल देने की बजाय
वन शुड किसी को चाहिए, टेक टाइम वक्त लेना, टू थिंक सोचने के लिए, बिफोर मीन पहले, स्पीकिंग बोलने से पहले, आर एक्टिंग या अमल करने से पहले। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग क्विकली वन शुड टेक टाइम टू थिंक बिफोर स्पीकिंग आर एक्टिंग। जल्दी रद्द-ए-अमल देने की बजाय इंसान को बोलने या अमल करने से पहले सोचने के लिए वक्त लेना चाहिए। इंस्टेड ऑफ जो है ये फ्रेज़ है, रिएक्टिंग क्विकली ये जैरंड फ्रेज़ है, टेक टाइम ये वर्ब फ्रेज़ में आएगा, टू थिंक ये इन्फिनेटिव वर्ब है, बिफोर स्पीकिंग आर एक्टिंग ये कंजक्शन प्लस जैरंड है। कंट्रोल्ड एंगर कैन एक्चुअली बिकम अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। कंट्रोल्ड काबू पाया गया गुस्सा, एंगर गुस्से को कहते हैं। कंट्रोल्ड एंगर काबू पाया गया गुस्सा, कैन सकता है, एक्चुअली दरअसल, बिकम बन सकता है, आ सोर्स एक ज़रिया, ऑफ स्ट्रेंथ ताकत का। ऑफ स्ट्रेंथ जो है ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ है। कंट्रोल्ड एंगर कैन एक्चुअली बिकम अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। काबू पाया गया गुस्सा दरअसल ताकत का ज़रिया बन सकता है। इट हेल्प्स ये मदद करता है, आस मीन हमारी, इट हेल्प्स आस ये हमारी मदद करता है। मेक करने में, बेटर चॉइसेस बेहतर फ़ैसले, चॉइसेस मीन फ़ैसले या इंतखाब को कहते हैं, बेटर मीन बेहतर। एंड और लिव ज़िंदगी गुजारने में, पीसफुली पुरअमन तरीके से, विद अदर्स दूसरों के साथ, विद मीन साथ, अदर्स मीन दूसरों के। इट हेल्प्स अस मेक बेटर चॉइसेस एंड लिव पीसफुली विद अदर्स, ये हमें बेहतर फ़ैसले करने और दूसरों के साथ पुरअमन ज़िंदगी गुजारने में मदद देता है। पीपल मीन लोग, हु लर्न जो के सीखते हैं, टू मैनेज काबू पाना, दियर एंगर इनके गुस्से पर, आर हैं, यूजुअली मीन आम तौर पर, मोर मीन सबसे ज़्यादा, रिस्पेक्टेड इज़्ज़त वाले, हैप्पियर मीन ज़्यादा खुश, एंड और हेल्दियर मीन ज़्यादा सेहतमंद। पीपल हु लर्न टू मैनेज दियर एंगर आर यूजुअली मोर रिस्पेक्टेड, हैप्पियर एंड हेल्दियर। जो लोग अपने गुस्से पर काबू पाना सीखते हैं वो आम तौर पर ज़्यादा मुअज़्ज़ज़, खुश और सेहतमंद होते हैं। इन कंक्लूजन नतीजतन या आखिर में, एंगर मीन गुस्सा, इज़ नॉट ऑलवेज़ हमेशा नहीं होता, बैड मीन बुरा। एंगर इज़ नॉट ऑलवेज़ बैड, गुस्सा हमेशा बुरा नहीं होता, बट लेकिन, अनकंट्रोल्ड बेकाबू एंगर मीन गुस्सा, अनकंट्रोल्ड एंगर बेकाबू गुस्सा, कैन सकता है, डिस्ट्रॉय मीन तबाह कर सकता है, पीस अमन को, एंड और रिलेशनशिप्स ताल्लुकात को। इन कंक्लूजन एंगर इज़ नॉट ऑलवेज़ बैड बट अनकंट्रोल्ड एंगर कैन डिस्ट्रॉय पीस एंड रिलेशनशिप्स। आखिर में ये कि गुस्सा हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन बेकाबू गुस्सा अमन और ताल्लुकात को तबाह कर सकता है। बाय प्रैक्टिसिंग अमल करके, सेल्फ डिसिप्लिन ख़ुद जो नज़्म व ज़ब्त है, एंड और इमोशनल जज्बाती कंट्रोल काबू, इमोशनल कंट्रोल और जज्बाती काबू, वी कैन हम सकते हैं, लिव गुजार सकते हैं, आ मोर ज़्यादा बैलेंस्ड मीन मुतवाज़न, एंड और सक्सेसफुल कामयाब लाइफ मीन ज़िंदगी।
By practicing self-discipline and emotional control, we can live a more balanced and successful life. खुद नज़्म ज़ब्त और जज्बाती काबू पर अमल करके हम ज़्यादा मतवाज़न और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, यानी इसमें हमने बात की गुस्से पर काबू पाना या गुस्से को कंट्रोल करना। ये एक जज्बाती कैफियत होती है जो नाराज़गी की सूरत में ज़ाहिर होती है। तो गाइस, अपने गुस्से पर काबू पाना सीखें। गुस्से पर काबू रखना दानाई की अलामत है और जो बेकाबू गुस्सा होता है वो तबाही की तरफ ले जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।